नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में मैंने एक नई शुरुआत की है। मई मास के हर एक दिन की बात की जाएगी। यह मई मास का डेट वाइज राशिफल है। अक्सर मासिक राशिफल में चंद्रमा का जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलने वाला ग्रह है। शीशे से भी कोमल मन का कारक है चंद्रमा। इसलिए जिस तेजी से मन में विचार बदलते हैं, उस तेजी से ही ब्रह्मांड में चंद्रमा संचार करता है। चंद्रमा की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 2.25 दिन है। इसलिए मासिक राशिफल में चंद्रमा का जिक्र नहीं किया जाता है। इस वीडियो में चंद्रमा की पूर्ण मास की गोचरीय स्थिति दिखाई गई है। हर एक दिन की बात करेंगे। चंद्रमा एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है, इसके बिना राजयोग भी अधूरे हैं। ज्योतिष शास्त्रों में हजारों ही राजयोगों का वर्णन किया गया है। इनमें से ज़्यादातर राजयोग किसी न किसी रूप से चंद्रमा से संबंधित है। इसलिए ज्योतिष की दुनिया में चंद्रमा बहुत खास है। इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि की। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, 1 मई को चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम स्थान अर्थात आपकी राशि से ही अपना सफर शुरू करेंगे। राशि में चंद्रमा का गोचर बहुत उत्तम है। मई माह की शुरुआत में ही चंद्रमा की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। इस समय आपका मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। जोश और उत्साह में वृद्धि होगी। सुख, शांति, प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। माता जी का सुख एवं स्नेह मिलेगा, जहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार के संबंध में उत्तम है। बिस्तर सुख मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। भागीदार से अच्छा तालमेल बनेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। सूर्य चंद्रमा का युति योग लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण कर रहा है। इसलिए धन के संबंध में भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम है। प्रथम भाव पर चंद्रमा राहु, केतु एवं शनि के प्रभाव क्षेत्र में भी है। इसलिए इस समय शत्रु भी आपको परेशान करने का प्रयत्न कर सकते हैं। सतर्क बने रहे। 2 मई की सुबह चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति 2 मई से लेकर 4 मई की शाम लगभग 4:45 तक रहेगी। दोस्तों, इन 2 दिनों में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वितीय भाव पर गोचरस्थ चंद्रमा और बुध पर क्रूर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। गर्म ग्रह मंगल की दृष्टि से वाणी में कठोरता एवं क्रूरता का भाव पैदा होगा। क्रोध जल्दी आएगा। क्रोध के साथ वाणी की कठोरता और क्रूरता घर परिवार की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। इस समय आपके स्वभाव से बनते बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लोभ लालच वाली स्थिति में किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धन का निवेश ना करें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें। अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि बुरी संगत के साथ मित्रता और मांस मदिरा पर व्यय करवा सकती है। 4 मई की शाम को चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा 4 मई से लेकर 7 मई की सुबह तक गोचर करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति बहुत उत्तम है। भाग्य में वृद्धि करने वाली है। दोस्तों, बौद्धिक राशि मिथुन में चंद्रमा का गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा। इसका लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को बहुत लाभ मिलेगा। तृतीय भाव से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जो आपके भाग्य को बुलंद करेगी। इस समय आपका उच्च मनोबल और अपने प्रति विश्वास सफलता दिलाएगा। उन्नति के अवसर मिलेंगे। इस अवधि में आपका साहस पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु कमजोर रहेंगे तथा शत्रुओं पर आपका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। चंद्रमा की यह स्थिति आपके मन को शक्ति प्रदान करने वाली है। इस समय आत्मविश्वास मजबूत बना रहेगा।
भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करने और घूमने फिरने के अवसर मिलेंगे। इस अवधि में सोशल मीडिया के साथ जुड़कर भी अपना समय व्यतीत करेंगे। कार्य क्षमता और लेखन क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। दोस्तों 7 मई की सुबह को चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के चतुर्थ भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा गुरु की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। यह स्थिति चंद्रमा को मजबूती प्रदान करेगी। कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति 7 मई से लेकर 9 मई की शाम तक रहेगी। दोस्तों इस समय सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। चतुर्थ भाव में सबग्रही चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से उत्तम है। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय किसी वाटर पार्क वगैरह में घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है तथा वह भी करेंगे। जनता से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को जनता के सहयोग में वृद्धि होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों को इस समय कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। चतुर्थ भाव से चंद्रमा कर्म स्थान को शत्रु दृष्टि से देखेगा। इस दृष्टि के फलस्वरूप नौकरी पेशा दोस्त कार्यस्थल पर सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंध ना बिगाड़े, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, नहीं तो वह शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। 9 मई की शाम को चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव पर चंद्रमा की गोचरीय स्थिति 12 मई की अर्ली मॉर्निंग तक रहेगी। इस समय मन में सुख, शांति की कुछ कमी महसूस करेंगे क्योंकि पंचम भाव में स्थित चंद्रमा पर मंगल, शनि और राहु की दृष्टि पड़ेगी। दोस्तों यह स्थिति चंद्रमा को कुछ कमजोर बनाएगी। सब कुछ होते हुए भी मन कुछ विचलित सा रहेगा, पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। पंचम भाव पर जल प्रदान चंद्रमा पर पड़ रहे पाप प्रभाव से पेट से संबंधित कोई परेशानी पैदा हो सकती है। इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इस समय बाहर के खाने पीने की वस्तुओं जैसे तले मसाले एवं वसा घी युक्त भोजन से परहेज करें। पेट की अनदेखी ना करें। साफ एवं स्वच्छ वस्तुओं का ही सेवन करें। संतान के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसे कुछ दिन के लिए टाल दें तो बेहतर है। प्रेमी जन के लिए भी यह 2 दिन कुछ शुभ नहीं है। प्रेमी जन से ना ही मिले तो बेहतर है। नए प्रेम प्रसंग बनाने और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए भी यह समय शुभ नहीं है। पंचम भाव पर पीड़ित चंद्रमा मानसिक अशांति पैदा करेगा। सुख चैन की कमी महसूस करेंगे। 12 मई अर्ली मॉर्निंग को चंद्रमा के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई देंगी। 12 मई से लेकर 14 मई की सुबह तक चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के छठे भाव पर गोचर करेगा। दोस्तों छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर अति उत्तम है। रोग, शोक और शत्रुओं का नाश होगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी तथा स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। इस अवधि में शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में विजयी रहेंगे। चंद्रमा का गुरु एवं शुक्र के साथ दृष्टि संबंध भी बनेगा। यह दृष्टि संबंध चंद्रमा को और अधिक शुभता और मजबूती प्रदान करेगा। समाज में यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इस समय घूमने फिरने और मौज मस्ती के कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। व्यय की मात्रा बढ़ सकती है। ननिहाल पक्ष के सुख एवं स्नेह में भी वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो इस समय आपका पक्ष हावी रहेगा। 14 मई की सुबह से लेकर 16 मई की सुबह तक चंद्रमा तुला राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेगा। सप्तम भाव पर चंद्रमा का गोचर हर प्रकार से सकारात्मक है। यद्यपि चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में है, फिर भी काफी शुभ फल प्रदान करेगा। इस दौरान 15 मई को दंपत्य भाव पर पड़ रही सूर्य की क्रूर दृष्टि से भी मुक्ति मिलेगी। सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। स्वभाव में पैदा क्रोध और अहम में कमी आएगी। दोस्तों अब चंद्रमा के प्रभाव से स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। जीवन साथी का सुख हमसे नहीं मिलेगा तथा जीवन साथी के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को लाभ होगा। व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। वाहन सुख में वृद्धि होगी।
कार्य व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगी। भागीदारी के कार्यों से लाभ होगा। इस समय पार्टनरशिप संबंधी कोई डील करने के लिए चंद्रमा सहयोग कर रहा है। 16 मई की सुबह से लेकर 18 मई की सुबह तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान होकर अष्टम भाव पर गोचर करेगा। चंद्रमा के संबंध में यह स्थिति कुछ तनावपूर्ण है, सावधानी बरतें। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। इस भाव पर चंद्रमा का गोचर डर, संशय और वहम जैसी स्थिति पैदा करेगा। व्यर्थ की चिंता परेशानी खड़ी कर सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाकर रखें, अपने काम में ही मस्त रहें। दोस्तों 17 मई को अष्टम भाव का स्वामी मंगल भी राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। इसके अलावा द्वादश भाव से गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी, जो कुछ राहत प्रदान करने का कार्य करेगी। इससे परिस्थितियां कुछ सकारात्मक बनेगी। 18 मई की सुबह से लेकर 20 मई की सुबह तक चंद्रमा धनु राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के नवम भाव पर गोचर करेगा। इस समय कार्य, व्यवसाय और व्यापार के संबंध में भाग दौड़ और यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। सरकारी कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह हो सकता है। नवम भाव दसम भाव कर्म भाव से द्वादश में पड़ता है, अर्थात कर्म भाव के बाधक स्थान पर स्थित है। इन 2 दिनों में कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश ना करें। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी चंद्रमा का यह स्थिति उत्तम नहीं है। अन्य जनों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। इस अवधि में दान, पुण्य, परोपकार और धर्म कर्म के कार्यों से मानसिक सुख शांति की अनुभूति करेंगे। 20 मई की सुबह 8:45 से लेकर 22 मई की सुबह 11:12 तक चंद्रमा मकर राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के कर्म स्थान पर गोचरस्थ रहेगा। दोस्तों चंद्रमा की यह स्थिति अत्यंत ही उत्तम है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपका रोब और रुतबा बढ़ेगा। कर्म भाव की शुभता उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। सरकार एवं राज्य का पूर्ण सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। उच्च अधिकारी वर्ग तक आपकी प्रशंसा करेंगे तथा सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस अवधि में यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। समाज में आपका गौरव बढ़ेगा। स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के अधिकार पसंद सूर्य के समान ही फल देखने को मिलते हैं। आपके अधिकारों और प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। माता पिता का सुख, स्नेह एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। दसम भाव से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए चतुर्थ भाव के संबंध में भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। 22 मई से लेकर 24 मई की दोपहर 4:27 तक चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान होकर एकादश भाव पर गोचरस्थ रहेगा। यह समय भी हर प्रकार से लाभप्रद है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। आय एवं लाभ की स्थिति अधिक मजबूत बनेगी। दोस्तों इस समय किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से लाभ होगा। हंसी खुशी से यह समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। प्रेमियों के लिए भी यह दृष्टि लाभप्रद है। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय लाभप्रद है। आय में विशेष वृद्धि होगी। माता जी के माध्यम से भी लाभ के अच्छे अवसर पैदा होंगे। इस समय 23 मई को शुक्र भी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि में शुक्र का गोचर भी सुखों में वृद्धि करने वाला है। कुल मिलाकर चंद्रमा का यह गोचर काल अत्यधिक लाभदायी रहेगा। 24 मई की दोपहर से लेकर 27 मई की सुबह तक चंद्रमा मीन राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों द्वादश भाव भी एक बाधक स्थान है। इस समय व्यय की अधिकता कुछ तनाव पैदा कर सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति भी पूर्ण रूप से जागरूक रहें। खासकर आंखों का ध्यान रखें। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों यहाँ से चंद्रमा की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुओं में वृद्धि करेगी।
शत्रु और कोर्ट कचहरी के डर से मानसिक शांति भंग हो सकती है, परंतु चंद्रमा के साथ गुरु का युति योग आपको कुछ राहत प्रदान करने का कार्य करेगा। इस समय योग साधना और अध्यात्म मानसिक सुख शांति प्रदान करेगा। 27 मई की सुबह चंद्रमा फिर से मेष राशि आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 29 की सुबह लगभग 11:15 तक मेष में ही गोचरस्थ रहेगा। शुक्र एवं चंद्रमा का यह युति योग सुखों में वृद्धि करने वाला है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। जोश और उत्साह में वृद्धि होगी। सुंदरता और व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। चंद्रमा एवं शुक्र की दाम्पत्य वापर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश करेगी। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह स्थिति काफ़ी सकारात्मक है। खासकर स्त्री संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए भी यह स्थिति बहुत शुभ है। स्त्री वर्ग के माध्यम से लाभ और सुखों में वृद्धि होगी। भागीदार के साथ कोई मतभेद है तो वह मतभेद भी दूर होंगे। जो 29 मई की सुबह 11:15 से लेकर 31 मई की लगभग रात के 11:30 बजे तक चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के द्वितीय भाव में संचार करेगा। यह समय कुछ मिला जुला रहेगा। आय और व्यय की अधिकता रहेगी। सूर्य के प्रभाव से वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव रहेगा। छोटी छोटी बातों को तूल देने से कुटुंबीजनों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। अपने आंखों और दांतों का विशेष ध्यान रखें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। घर परिवार के सदस्यों पर अपना अधिकार जमाना पसंद करेंगे। इस अवधि में कुटुंब में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार पर ध्यान दें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।